द ओलिगो न्यूज में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि इंडिया के एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है? ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और वेस्ट एशिया में चल रहे ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडिया ने क्रूड ऑयल के लिए एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। इंडिया अब सऊदी अरब और यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़कर वेनेजुएला से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। एनर्जी कार्गो ट्रैकर केपलर के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक वेनेजुएला अब रशिया और यूएई के बाद इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है। इस बड़े बदलाव की सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रही शिपिंग डिसरप्शंस, जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज से ऑयल सप्लाई बहुत मुश्किल हो गई है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच वेनेजुएलन क्रूड इंडिया के लिए एक बड़ा रिलीफ लेकर आया है, क्योंकि यह रशियन ऑयल के मुकाबले काफी चीप रेट पर और हैवी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी इंडियन रिफाइनर्स के कॉम्प्लेक्स रिफाइनिंग सिस्टम्स इस हैवी क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। क्राइसिस के बीच में जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हमारी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं। प्रॉफिट के लिए एक्सपोर्ट कर रही हैं और सरकार ने रोक नहीं लगाई। 28 फरवरी के बाद कि हमारे पास, हमें पता है क्रूड कमाएगा, गैस कमाएगी, तो हम एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम किसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम यहाँ से जो प्राइवेट रिफाइनरी है, रिलायंस वगैरह, वो उसको रिफाइन करके उसको यूरोप वगैरह बेच रही है। अभी भी इस क्राइसिस के बीच में भी हो रहा है। हमने तो मार्च में ये सब टीवी चैनल वगैरह पे बोला कि भाई ये तो एक्सपोर्ट तो रोक दो। उस समय तो 25-27% जो एक्सपोर्ट हो रहा था, अब सुना अप्रैल में तो 35% एक्सपोर्ट हुआ, बढ़ा दिया। यूएस सैंक्शंस में मिली ढील के बाद रिलायंस अब बिना किसी इंटरमीडियरी के सीधे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिसकी वजह से वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट बढ़कर लगभग 4,17,000 बैरल्स पर डे तक पहुंच गया है। इंडिया अब पूरी दुनिया में वेनेजुएलन ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है, जो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल प्राइसेस और इन्फ्लेशन पर गहरा असर डाल सकता है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।